यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आलिया भट्ट पहले दिन से ही जिस निर्देशक के साथ काम करना चाहती थी, जब फाइनली वो उनके साथ उन्होंने काम किया तो वो फिल्म आलिया भट्ट की करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप और घटिया फिल्म साबित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आलिया भट्ट मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी है। जब आलिया 3 साल की थी तब उनकी माँ एक बार उन्हें जुहू के सुपरमार्केट में ले गई। आलिया ने वहां एक चॉकलेट का पैकेट उठाया और अपनी माँ से उसे खरीदने की जिद करने लगी। सोनी राजदान जब तक कुछ तय करती उससे पहले ही आलिया ने तमाम लोगों की मौजूदगी में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और माँ से उस चॉकलेट को खरीदने की गुजारिश करने लगी। सोनी राजदान हैरान रह गई, करे तो करे क्या। सोनी राजदान ने वो चॉकलेट तो आलिया को खरीद के दे दी, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया कि इस लड़की के जीन्स में एक्टिंग है, ये बड़े होकर अपने एक्टिंग से बड़ा नाम कमाएगी। आलिया भट्ट भी हमेशा से एक्टर ही बनना चाहती थी। सालों पहले जी टीवी पर एक शो आया करता था, जीना इसी का नाम है। उस शो में भी नन्ही आलिया ने यही कहा था कि वो बड़े होकर एक्टर बनेंगी। मजे की बात यह है कि आलिया भट्ट को उनका पहला ब्रेक उनके पिता महेश भट्ट ने नहीं दिया था, जैसे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट को दिया था। आलिया को उनका ब्रेक दिया था करण जौहर ने। आलिया को जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर का रोल मिल रहा था, वो अपने पढ़ाई में बिजी थी और पढ़ाई के बाद एक्टिंग कोर्स करने का सोच रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनका फ़ोन बजा। फ़ोन आलिया की माँ सोनी राजदान ने उठाया और पता चला कि वो फ़ोन करण जौहर के कास्टिंग डायरेक्टर शेनू का है। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर को 10 साल पूरे हुए तो सोनी राजदान ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को थैंक यू देते हुए लिखा, थैंक यू शेनू, तुम्हारा वो फ़ोन कॉल आज भी मुझे याद है। हम अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने की बात कर रहे थे। तुमने उस रात कॉल किया और हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा कि क्या आलिया एक्टिंग में दिलचस्पी रखती हैं। मैंने कहा था कि आखिर में उसे करना तो यही है, लेकिन अभी वो पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। खैर, आलिया को लंबे चौड़े ऑडिशन के बाद वो रोल मिल ही गया। आलिया को इस फिल्म के लिए 15 किलो वजन कम करना पड़ा। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, उससे एक रात पहले अचानक आलिया को इतना डर लगा कि वो एक्टिंग कर ही नहीं पाई। ये डर इतना ज़्यादा था कि उन्हें लगभग पैनिक अटैक आ गया था। उन्हें ऐसे में महेश भट्ट की याद आई। वो महेश भट्ट के पास गई और उन्होंने आलिया के डर को छू मंतर कर दिया। आलिया को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए 15 लाख रुपए फीस मिली थी, जो आज के डेट पर अब 15 करोड़ हो गए हैं। वैसे आलिया चाहती थी कि वो अपनी पहली फिल्म महेश भट्ट के साथ करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब जब सालों बाद महेश भट्ट ने आलिया के साथ फिल्म बनाई तो वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई और वो फिल्म थी सड़क। हालांकि महेश भट्ट के साथ उनकी फिल्म अच्छी चली या ना चली हो, लेकिन आज आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड पर राज कर रही हैं। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए और ऐसे किस्सों के लिए जुड़े रहिए जनहित टाइम्स के साथ।